हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। और आज इस नए वीडियो के साथ मैं आया हूं। इस वीडियो में आज हम डिटेल से जानेंगे कि जिरंड और इन्फिनेटिव क्या होता है। ये हम अगले वीडियो में जब स्टडी कर रहे थे सिंथेसिस में तो चर्चा आई थी, इसलिए मैंने सोचा इस वीडियो बेसिक बना दें जो जिरंड और इन्फिनेटिव जान ले, जो कि 11-12 में बहुत ज़्यादा इसका जानना आवश्यक है। इसके बिना हम कोई भी टॉपिक को समझ नहीं सकते। तो हम जानेंगे जिरंड क्या है, इन्फिनेटिव क्या है। तो जो जिरंड है, जिरंड इसमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। क्या होती है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिरंड में होता है। जिरंड में क्या होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और मतलब इन्फिनेटिव में, सॉरी इन्फिनेटिव में, मैं नीचे वाला ध्यान दीजिए। इन्फिनेटिव में जो होता है वह टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। और जिरंड में क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी वर्ब में आईएनजी जोड़ देने से जिरंड हो जाता है। और इन्फिनेटिव में वर्ब के जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसके पहले अगर टू लगा दे तो इन्फिनेटिव हो जाता है। अब हम जानेंगे कुछ व्यवहारिक रूल से जानेंगे, क्योंकि यह व्यवहारिक रूल काफ़ी आता है और इसमें दिक्कतें बहुत ज़्यादा होंगी, कुछ तो गलत रट लेते हैं। तो जैसे जानेंगे जाना, जैसे हम कोई कहता है अगर जाना, तो जाना की हिंदी अगर गो कहें तो वो गलत ही रहेगी। आना कहें तो कम, और खाना कहें तो ईट, साधारण में यही कहते हैं। परंतु यह एक हिसाब से देखा जाए तो यह गलत होता है। इसे हम नहीं कह सकते कि जाना का गो और आना का कम और खाना का ईट होगा, क्योंकि ये जाना गो जो होता है वो आदेश दिया जाता है। क्या दिया जाता है? आदेश। जैसे जाओ गो, आओ कम, खाओ ईट, क्या होता है? आदेश देना। ओ शब्द लगा दिया जाता है। ये आदेश देने के लिए गो, कम, ईट का प्रयोग किया जाता है, ना कि इसका वर्ब में हम कर सकते हैं कि जाना का वर्ब बताओ तो गो साधारण में करते हैं, मगर ये अधिकतर अपने स्पोकन लैंग्वेज में इसका प्रयोग ना करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। और तो क्या करें, तो हम बताएं इसमें, जैसे आपको बचपन से ही रटा दिया गया टू, टू गो, कम गो, तो आप इसका मतलब नहीं सकते। ये अधिकतर ये दरअसल यही बात है कि ये इन्फिनेटिव सेंटेंस को इसमें मिला दिया जाता है और इन्फिनेटिव सेंटेंस बना दिया जाता है टू गो। टू गो माने, अगर हम बात करें, टू गो माने होता है जाना, आना, खाना। आज मतलब कि जाना, अगर जाना कहें टू गो, आना कहें तो टू कम, और खाना कहें तो टू ईट, यही होता है। और इसे अगर आप बात करें, जैसे जिरंड में कहे कोई पूछ लिया जिरंड बताओ, तो इसका हो जाए गोइंग, कमिंग और ईटिंग। ये जिरंड में हो गया। अब समझ गए होंगे कि वर्ब में फर्स्ट फॉर्म जो होता है उसमें आईएनजी लगा देने से जिरंड बन जाता है, और टू प्लस वर्ब के पहले टू लगा देने से वह इन्फिनेटिव हो जाता है। तो अब इसके इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए अब आपको एक बेसिक स्ट्रिक बताएंगे कि जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस की हर दूसरी वर्ब सिर्फ, जो सेंटेंस की हर दूसरी वर्ब सिर्फ जो जिरंड होता है, जिरंड या इन्फिनेटिव में बनती है। जो सेंटेंस की, फिर ध्यान समझेंगे, सेंटेंस की हर दूसरी जो दूसरी वर्ब होती है सिर्फ जिरंड या इन्फिनेटिव में बनती है। समझ गए होंगे। फिर उसके बाद हम आगे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि सलमान मतलब जो सलमान है, यानी इसके सलमान की बात नहीं हो रही, मतलब कि हमारे पड़ोसी सलमान हैं। तो सलमान पढ़ना और लिखना जानता है। क्या? सलमान पढ़ना और लिखना जानता है। तो इसे हम अगर हम दोनों में प्रयोग करके बताएंगे कि इन्फिनेटिव जो होता है इनमें क्या होता है और जिरंड में के कैसे से कन्वर्ट किया जाता है, या अगर कन्वर्ट किया गया है तो आप कैसे जानेंगे। तो उसमें वर्ब में आईएनजी और वर्ब में पहले फर्स्ट जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें टू, तो कैसे इसमें बदलेंगे, तो यह हो जाएगा सलमान नोज टू रीड, रीड एंड टू राइट। सलमान नोज टू रीड एंड टू राइट, यानी ये किसमें टू लग गया। देखिए वर्ब में के पहले क्या लगा है? राइट के पहले क्या लगा है? टू। और रीड के पहले क्या लगा है? टू, यानी पढ़ना। इसमें दो क्रियाएं हैं, ध्यान से देखिए। सलमान पढ़ना और लिखना जानता है, दो क्रियाएं हो गई, पढ़ना हो गया, लिखना हो गया। तो वर्ब में के पहले क्या लगा है? टू लगा देने से क्या बन जाता है? इन्फिनेटिव हो जाता है, टू रीड एंड टू राइट। आप समझ गए, आशा करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें वो जिरंड में, तो जिरंड में इसी में वर्ब में आईएनजी, तो क्या हो जाएगा? पूरा बात करें
सलमान नॉज रीडिंग एंड राइटिंग। देखिए वर्ब में फर्स्ट जो वर्ब में आईएनजी लगा दिया गया है दोनों में, और यह बन गया इसमें टू लगा दिया गया था, इन्फिनिटिव बना दिया गया है। और उसके आगे क्रम में हम जानेंगे कि ये दूसरा एग्जाम्पल जो लेंगे, मैं खाना पकाना सीख रहा हूँ कि कितने वर्ब आए, 2 वर्ब ना। खाना, मैं खाना पकाना और सीखना, कितने हैं, 2 वर्ब, पकाना और सीखना। जो सीखना, फिर समझिए, मैं खाना पकाना सीख रहा हूँ, पकाना सीख रहा हूँ, 2 है, पकाना और सीखना। तो पहले फंडा का समझ लें तो सिंपल में कि वह पहला जो रूल है वह अपना ले लेगा, यानी कि जो पहला होगा और ये जो सीख रहा हूँ ये इसका क्या थी, ये अगर पता आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये पहले अपना वर्ब ले लेगा, कहेगा कि मैं अपने वर्ब को पूरा कर लूँ, उसके बाद तुम जहाँ जो करो। तो मैं सीख रहा हूँ, पहले इतने करेंगे, मैं सीख रहा हूँ। तो आई एम लर्निंग टू कुक फूड। समझ में? पहले हम इसे अपना ले जाए भाई, अपना कर लें, फिर अपना पूरा कर लें, उसके बाद जहाँ जो करो। तो यही पहला होगा, जैसे इसमें नौ सीखना जानता हूँ तो इसमें प्रयोग कर लिया गया। अब इसमें मैं सीख रहा हूँ, तो सीख रहा हूँ तो ये अपना साथ में ले लेगा लास्ट वाला, आई एम लर्निंग टू कुक फूड। अब इसे हम जिरंड में देखेंगे तो आई एम लर्निंग कुकिंग फूड। इसमें लिखिए टू कुक, हाँ, पकाना, टू कुक फूड, और इसमें कुकिंग फूड। समझ में आ गया आपको, बात समझ में आ गई होगी। अब तीसरा ले लेंगे, दुल्हन चोरी करना, गाली देना, लड़ना जानती थी। यानी कितनी बार होगा, चोरी करना, गाली देना, लड़ना जानती थी। और इसमें वर्ब ढेर सारे हैं और सभी वर्बों को जानेंगे। ढेर भाइयों कन्फ्यूज़न होती है कि एक में टू का प्रयोग करें, एक में आईएनजी प्रयोग करें, कि सभी वर्बों में प्रयोग करें। तो हम आपको बताएंगे। ये देखिए कैसे किया जाएगा। द ब्राइड द ब्रिज नाउ टू स्टील टू, यानी इसमें प्रयोग किया जा चुका है। देखिए ये वर्ब है स्टील, माने चुराना। क्या होता है चुराना, टू स्टील, टू अब्यूज़ एंड टू फाइट। यानी दुल्हन चोरी करना, गाली देना और लड़ना जानती थी। द ब्रिज नाउ टू स्टील, टू अब्यूज़ एंड टू फाइट। अब फिर देखेंगे, आगे देखेंगे इसे जिरंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जिरंड में द ब्रिज नाउ स्टीलिंग, यानी चुराना, अब्यूजिंग एंड फाइटिंग, स्टीलिंग, अब्यूजिंग एंड फाइटिंग। उसमें देख लीजिए, आप अंदर समझ गए होंगे कि टू स्टीलिंग लगा दिया गया है। तो अगर जहाँ देखेंगे टू वर्ब के पहले टू, तो इन्फिनिटिव सेंटेंस है, और जहाँ अगर वर्ब में आईएनजी लगा दे वहाँ पर क्या हो जाएगा, जिरंड हो जाएगा। तो अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पलों के साथ। अब देखेंगे सब्जेक्ट के स्थान पर, अभी तक सेंटेंस जो कि आप देखेंगे सब्जेक्ट के स्थान पर, मतलब कि जो सब्जेक्ट के स्थान पर कैसे होता है, क्या दोनों प्रयोग करके बताएंगे। इन्फिनिटिव और जिरंड दोनों किसके स्थान पर, सब्जेक्ट के स्थान पर, या दो आता है, एक सब्जेक्ट के एक ऑब्जेक्ट पर। तो ऑब्जेक्ट तो हम देख चुके हैं, अब सब्जेक्ट पर देखेंगे सब्जेक्ट पे कैसे प्रयोग किया था, जो सब्जेक्ट पहले आ जाए। ये 2 प्रकार से दे सकता है, चिन्हों को दे सकता है कि चिन्हिए एक मतलब कौन सा है, इन्फिनिटिव है कि पार्टिसिपल है कि या जिरंड है। अनेक प्रकार की बहुत आपको दे देगा ऑप्शन जिसमें चिन्ह होगा, और लिखने को दे भी सकता है। तो सेंटेंस पहला एग्जांपल देखेंगे, जूट